इंग्लिश विंग्लिश 2012 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो गौरी सिंधे द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में श्रीदेवी ने शशि गोडबोले की भूमिका निभाई है, जो एक छोटे उद्यमी हैं जो स्नैक्स और मिठाइयाँ बनाते हैं। अपने पति और बेटी द्वारा उसकी अंग्रेजी कौशल की कमी का मजाक उड़ाने से रोकने के लिए शशि ने एक अंग्रेजी भाषी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और इस प्रक्रिया में आत्मसम्मान हासिल किया। शशि को सिंधे ने अपनी मां से प्रेरित होकर लिखा था। फिल्म जुदाई 1997 के 15 साल बाद के अंतराल के बाद फिल्म निर्माण में श्रीदेवी की वापसी हुई। इसमें आदिल हुसैन, फ्रांसीसी अभिनेता मेहंदी नेबू और प्रिया आनंद भी है। अमिताभ बच्चन ने हिंदी में एक कैमियो भूमिका निभाई है, जिसके कुछ हिस्सों को तमिल डब संस्करण के लिए फिर से शूट किया गया है और अजीत कुमार ने उनकी जगह ली है। निर्देशक गौरी सिंधे, पटकथा की है गौरी सिंधे, कहानी गौरी सिंधे द्वारा उत्पादित सुनीलुल्लाह, आर बल्कि, राकेश झुंझुनवाला, आर के दामनी, अभिनीत श्रीदेवी, आदिल हुसैन, मेहंदी नेबू, प्रिया आनंद, छायांकन लक्ष्मण उत्तरेकर द्वारा संपादित हेमंती सरकार, संगीत अमित त्रिवेदी ने, उत्पादन कंपनी आशा प्रोडक्शन द्वारा वितरित इरोज इंटरनेशनल। रिलीज की तिथि 14 सितंबर 2012, TIFA 5 अक्टूबर 2012 भारत। कार्यकारी समय 134 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, तमिल, आंशिक रूप से पुनः शूट। बजट 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़। इंग्लिश इंग्लिश का प्रीमियम 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे 5 मिनट तक खड़े होकर सराहना मिली। रिलीज से पहले फिल्म को भारतीय प्रेस और आलोचकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। फिल्म 5 अक्टूबर 2012 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इसे सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। समीक्षकों ने सिंधे के निर्देशक और पटकथा श्रीदेवी के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के साउंड ट्रैक और सिनेमेटोग्राफी की सराहना की। यह एक बड़ी वित्तीय सफलता बन गई, जिसने 10 करोड़ के बजट के मुकाबले 102 करोड़ की कमाई की। इंग्लिश विंग्लिश ने गौरी सिंधे के लिए 2012 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार जीते। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। फिल्म ने कई अंतर्राष्ट्रीय समारोह में वैश्विक प्रशंसा अर्जित की और श्रीदेवी को भारत की मेरिल मेरिल स्ट्रीप और महिला रजनीकांत के रूप में सम्मानित किया। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी। शशि गोडबोले एक भारतीय गृहिणी हैं जो घरेलू व्यवसाय के रूप में लड्डू बनाती है और बेचती है। उसके पति सतीश और बेटी सपना उन्हें हल्के में लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलती और आमतौर पर उनके साथ अनादर का व्यवहार करते हैं, जिससे शशि नकारात्मक और असुरक्षित महसूस करती है। हालांकि उसका छोटा बेटा सागर उससे वैसे ही प्यार करता है जैसे वह है और उसकी सास उसे सहानुभूति के शब्द देती है। शशि की बड़ी बहन मनु, जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, अपनी बेटी मीरा और केविन की शादी में शशि के परिवार को आमंत्रित करती है। यह तय हुआ कि मनु की व्यवस्था में मदद करने के लिए शशि शादी से 5 हफ्ते पहले अकेले न्यूयॉर्क जाएगी। जैसे जैसे शादी नजदीक आएगी, उसके पति और बच्चे भी उसके साथ शामिल होंगे। न्यूयॉर्क की उड़ान के दौरान शशि को एक सहयात्री ने प्रेरणादायक सलाह दी। जब शशि न्यूयॉर्क में थी तो उसे एक कैफे में एक दर्दनाक अनुभव हुआ, जहां अंग्रेजी में संवाद करने में असमर्थता के कारण वेटर्स ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
उसे एक फ्रांसीसी शेफ लॉरेंट ने सांत्वना दी है और जो कैफे में उसके पीछे कतार में खड़ा था क्योंकि वह खुद अंग्रेजी में कमजोर था। लड्डू बेचने से मिले पैसे का उपयोग करते हुए शशि ने गुप्त रूप से एक संवादी अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लिया जो 4 सप्ताह में भाषा सिखाने की पेशकश करती है, जिससे एक अपरिचित शहर में अकेले यात्रा करने की उसकी कुशलता का पता चलता है। कक्षा में प्रशिक्षित डेविड फिशर एक मैक्सिकन नानी इवा, एक पाकिस्तानी कैब ड्राइवर सलमान खान, एक चीनी हेयर स्टाइलिस्ट ये सॉन्ग, तमिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर राममूर्ति, एक करीबी अफ्रीकी कैरिबियन व्यक्ति ओम्बुड के और लॉरेट शामिल है जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। शशि जल्द ही एक होनहार और प्रतिबंध छात्रा बन जाती है जो अपने आकर्षक व्यवहार और अपने खान पान से सभी का सम्मान अर्जित करती है और आत्मविश्वास हासिल करती है। लॉरेंट शशि के प्रति आकर्षित हो जाता है जिससे कुछ पारस्परिक नाटक शुरू हो जाता है। इस बीच शशि की भतीजी राधा जो मीरा की छोटी बहन है को उनकी गुप्त अंग्रेजी कक्षाओं के बारे में पता चलता है और वह उसकी खोज में सहायक होती है। शशि रात में अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू कर देती है और अपना होमवर्क मेहनत से करती है। अंग्रेजी बोलने का पाठ्यक्रम पूरा करने और अकादमिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को 5 मिनट का भाषण लिखना और देना होगा। शशि का परिवार उसे आश्चर्यचकित करने के लिए योजना से पहले न्यूयॉर्क में उसके साथ शामिल हो गया। शशि कक्षा में उपस्थित रहना जारी रखने की कोशिश करती है लेकिन समय निर्धारण संबंधी विवादों के कारण उसने कक्षा छोड़ने का फैसला किया। परीक्षा की तारीख शादी के साथ मेल खाती है जिससे शशि को परीक्षा से चूकना पड़ता है। राधा फिशर और पूरी कक्षा को शादी में आमंत्रित करती है जहां सतीश को उसकी पत्नी द्वारा विभिन्न लोगों के समूह से परिचित कराने पर आश्चर्य होता है। शशि ने विवाहित जोड़े को अंग्रेजी में एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक टोस्ट दिया जिससे उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जो उन्हें एक विशिष्ट रूढ़िवादी भारतीय गृहिणी के रूप में जानते थे। अपने भाषण में शशि ने शादीशुदा होने और एक परिवार होने के गुणों की प्रशंसा की और परिवार को प्यार और सम्मान का एक सुरक्षित स्थान बताया जहां कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। सतीश और सपना को उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करने का अफसोस होता है। फिशर ने घोषणा की कि उसने पाठ्यक्रम को उत्कृष्ट से के साथ उत्तीर्ण किया है और उसे प्रमाण पत्र जारी करती है। शशि ने लोरेस को अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया। शशि और उसका परिवार भारत लौट आए। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। शशि गोडबोले के रूप में श्रीदेवी, सतीश की पत्नी सपना और सागर की मां। शशि के पति सतीश गोडबोले के रूप में आदिल हुसैन। लॉरेंट शशि के सहपाठी के रूप में मेहंदी नब्बू, वह शशि की ओर आकर्षित हो जाता है। राधा के रूप में प्रिया आनंद, शशि की भतीजी मीरा की बहन और मनु की दूसरी बेटी। शशि की बेटी सपना गोडबोले के रूप में नविका कोटिया। शशि के बेटे सागर गोडबोले के रूप में शिवांश कोटिया। सुजाता कुमार मनु शशि की बहन मीरा और राधा की मां के रूप में। शशि के शिक्षक डेविड फिशर के रूप में कोरी हिप्स। एवा के रूप में रूथ एगोयलर। शशि की सहपाठी सलमान खान शशि के सहपाठी के रूप में सुमित वैसाय। राममूर्ति शशि के सहपाठी के रूप में राजीव रविंद्रनाथन। ओडुमेके के रूप में डेमियल थाप्सन शशि के सहपाठी। यूसोन के रूप में मारिया रोमानो शशि की सहपाठी। मीरा के रूप में नीलू सोडी शशि की भतीजी, राधा की बहन और मनु की पहली बेटी। मीरा के मंगेतर
केविन के रूप में राजनाथन, जेनिफर के रूप में मारिया पेंडोलिनो, सुलभा देशपांडे श्रीमती गोडबोले, शशि की सास के रूप में फादर विसेंट के रूप में अश्वनी मैथ्यू, स्कूल में सपना के शिक्षक अहमद उपस्थिति, फ्लाइट में शशि के सहयात्री के रूप में अमिताभ बच्चन, हिंदी संस्करण फ्लाइट में शशि के सहयात्री के रूप में अजीत कुमार, तमिल संस्करण। उत्पादन विकास। यह कहानी शिंदे की मां से प्रेरित थी, जो एक मराठी भाषी महिला थी जो पुणे में अपने घर पर आचार व्यवसाय चलाती थी। उसकी मां अंग्रेजी में परंपरागत नहीं थी, जिससे बचपन में शिंदे को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। एक इंटरव्यू में शिंदे ने कहा, मैंने यह फिल्म अपनी मां को सॉरी कहने के लिए बनाई है। फिल्म का विकास 2011 या उससे पहले शुरू हुआ था और कई कथानक बिंदु और कैमियो परिस्थितियों पर पहले ही निर्णय ले लिया गया था। फिल्म के निर्माण में लगभग 15 साल दूर रहने के बाद 15 साल दूर रहने के बाद श्रीदेवी की वापसी के कारण इंग्लिश को काफी मीडिया कवरेज मिला। शिंदे के अनुसार, हालांकि नायक के एक मध्यम आयु वर्ग की महिला होने के बारे में निवेशकों के रवैये के कारण फिल्म के लिए समर्थन प्राप्त करना भी मुश्किल था, और जो लोग रुचि रखते थे वे इसके आधार पर एक नृत्य श्रृंखला जैसे बदलाव जोड़ना चाहते थे। शिंदे को लगा कि श्रीदेवी के इर्द गिर्द प्रचार उनके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाएगा। देखा इरोज इंटरनेशनल को 200 मिलियन यूएस में 3.74 मिलियन में बेच दिए गए। इंग्लिश ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रिया आनंद की बॉलीवुड शुरुआत भी की, जो पहले तमिल और तेलुगु फिल्मों उद्योगों में काम करती थी। यह गौरी शिंदे के निर्देशक में पहली फिल्म है जो पहले एक विज्ञापन फिल्म निर्माता के रूप में काम करती थी। इसकी ज्यादातर शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2011 में समाप्त हुई और इसे हिंदी और तमिल में रिलीज किया गया। बाद में इसे तेलुगु में डब किया गया। अजीत कुमार ने भुगतान प्राप्त किए बिना कैमियो भूमिका निभाई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खर्चे पर शूटिंग के लिए उड़ान भी भरी। पदोन्नति। इंग्लिश का पहला पूर्वावलोकन 14 जून 2012 को लॉन्च किया गया था। आधिकारिक वितरक इरोज इंटरनेशनल ने यूट्यूब और ट्विटर पर पूर्वावलोकन वीडियो और पोस्टर पोस्ट किया था। 2 मिनट का एक टीजर भी जारी किया गया था, जिसमें श्रीदेवी को जानबूझकर टूटी फूटी अंग्रेजी में फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट पढ़ते हुए दिखाया गया था। पूर्वावलोकन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसकी अनूठी और ताजा अवधारणा के लिए इसकी सराहना की गई। 13 अगस्त 2012 को श्रीदेवी के जन्मदिन के अवसर पर इसे विशेष मीडिया कार्यक्रम में पूर्ण नाट्य ट्रेलर का अनावरण किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह यूट्यूब पर वायरल हो गया और एक सप्ताह में 10 लाख से अधिक बार देखा गया। ट्रेलर में श्रीदेवी के अभिनय को उसके प्रशंसकों और मीडिया द्वारा काफी सराहा गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा, श्रीदेवी ने इंग्लिश में जादू कर दिया। तमिल और तेलुगु नाट्य के ट्रेलर बाद में क्रमशः चेन्नई और हैदराबाद में जारी किए गए। श्रीदेवी गौरी शिंदे के साथ कौन बनेगा करोड़पति और डांस शो झलक दिखला जा में भी दिखाई दिए। गीत और संगीत। साउंड ट्रैक और पृष्ठभूमि संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा रचित था और गीत क्रमशः तमिल संस्करण के लिए विजय, हिंदी के लिए समानंद किरकिरे और तेलुगु संस्करणों के लिए कृष्ण चैतन्य द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में 6 गाने शामिल हैं, जिनमें शीर्षक ट्रैक इंग्लिश का एक पुरुष और एक महिला संस्करण शामिल है। साउंड ट्रैक के दोनों संस्करण 1 दिसंबर 2012 को मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में जारी किए गए। इंग्लिश
जारी किया गया साउंड ट्रैक 1 सितंबर 2012 रिकॉर्ड 2012 शैली ट्रैक लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड का है। भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु। लेबल टी सीरीज, इरोज म्यूजिक। निर्माता अमित त्रिवेदी। ट्रैक सूची। सभी गीत स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है। इसमें 6 गीत हैं। नंबर 1 पर इंग्लिश विंग्लिश महिला शिल्पा राव। इसकी लंबाई 4 मिनट और 34 सेकंड की है। नंबर 2 पर आता है धक धक। इस गीत को गाया अमित त्रिवेदी। 5 मिनट और 30 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 मैनहट्टन। इस गीत को गाया है क्लिंटन एसरेजो बियांका गोम्स ने। 4 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है गुस्ताख दिल। इस गीत को गाया है शिल्पा राव ने। 5 मिनट 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है नवराई माझी। इस गीत को गाया है सुनीति चौहान, स्वानंद किरकिरे, नताली डी लूसियो, नीलाबरी किरकिरे। 4 मिनट और 30 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है इंग्लिश विंग्लिश पुरुष। इस गीत को गाया अमित त्रिवेदी ने। 4 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड की है। सभी गीत पाई विजय द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है। तमिल नंबर 1 इंग्लिश विंग्लिश महिला कलाकार शिल्पा राव ने इसको गाया है। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 थिक्को डिक्को। इस गीत को गाया बेनी दयाल ने। 5 मिनट और 3 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 बैन एंड हंटल। बेनी दयाल और प्रियंका गोम्स ने इस गीत को गाया। 4 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 अलाई पुथिए। हमसिका अय्यर ने इस गीत को गाया है। 5 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 उम्माची स्नेहा सुरेश विजय प्रकाश चंदन बाला लावण्य पद्मनाभम। 4 मिनट और 23 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 इंग्लिश इंग्लिश पुरुष। बेनी दयाल ने इस गीत को गाया है। 4 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। सभी गीत कृष्ण चैतन्य द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है तेलुगु में। नंबर 1 पर इंग्लिश महिला। इस गीत को गाया शिल्पा राव ने। 4 मिनट 34 सेकंड का है। नंबर 2 उल्लिकी पंडेलियोल। इस गीत को बेनी दयाल ने गाया है। 5 मिनट 30 सेकंड का है। नंबर 3 मैनहट्टन। गीत को गाया बेनी दयाल बियांका गोम्स ने। 4 मिनट 36 सेकंड का है। नंबर 4 ईदो विधम। इस गीत को गाया शिल्पा राव ने। 5 मिनट 39 सेकंड का है। नंबर 5 गरला पट्टी स्नेहा सुरेश विजय प्रकाश चंदन बालव लावण्य पद्मनाभ 4 मिनट 30 सेकंड का है गीत है। नंबर 6 इंग्लिश पुरुष। बेनी दयाल ने इसको गाया है। 4 मिनट 32 सेकंड का है गीत है। कुल लंबाई 28 मिनट और 47 सेकंड। आई बी एंड आई विल इन ने साउंड ट्रैक को 5 में से 3.5 की रेटिंग देते हुए कहा, हालांकि इंग्लिश एल्बम में नए जमाने के बॉलीवुड एल्बमों की चमक नहीं, लेकिन ये अपने सरल दृष्टिकोण से श्रोता को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। इसमें कोई रिमिक्स नहीं है और कुछ भी अनोखा नहीं है। बख्श यहाँ है लेकिन यह आनंदित करता है। बीबीसी ने साउंड ट्रैक की समीक्षा करते हुए कहा, एक से ज्यादा एक में और एक तो और देव डी जैसे हिट एल्बम देने के बाद त्रिवेदी ने यहाँ साबित किया कि वह प्रयोग करने में नहीं डरते। वह बड़ी सफलता के कगार पर है। ग्लेम्स ने एल्बम के लिए 3.5 की रेटिंग दी 5 में से।
बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टूचस ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, इंग्लिश इंग्लिश का संगीत फिल्म के बारे में अधिकृत धारणा बनाने में अच्छा काम करता है और केवल इस श्रीदेवी स्टारर्स को और अधिक महत्व देता है। वास्तव में यह गलत नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि साउंड ट्रैक श्रोता को यह जानने के लिए उत्साहित कर में अपना काम करता है कि फिल्म किस बारे में। हालांकि अधिकांश गाने स्थितिजन्य हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी सेल्फ लाइफ सिनेमाघरों में फिल्म के चलने तक ही सीमित होगी। इंग्लिश इंग्लिश से जुड़ा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह ध्यान में रखने की उम्मीद है कि अमित त्रिवेदी और सोमनाथ किरकिरे का साउंड ट्रैक यह सुनिश्चित करता है कि यहाँ कई आगे के कदम उठाए गए हैं। बॉलीवुड लाइफ ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, संगीत स्थिति जन्य है और फिल्म का अभिन्न अंग है। इंग्लिश इंग्लिश मधुर मधुर कूल सोल और मजेदार है। इसे सुने। कोई मोई ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। कुल मिलाकर एल्बम का संगीत भावनाओं के विभिन्न रंगों के साथ अच्छा है। इसमें उत्साह और मस्ती के रंग शामिल है। एक व्यावसायिक चार्टबस्टर की कमी के बावजूद एल्बम अभी भी आपका ध्यान खींचने में अच्छा प्रदर्शन करता है। सोमनाथ किरकिरे के गीत अमित त्रिवेदी की रचनाओं का उपयुक्त समर्थन करते हैं। बिज एशिया लाइव ने एल्बम को 10 में से 8 रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिंदे ने अपनी पहली फिल्म के लिए इंग्लिश इंग्लिश देने के लिए कई सही निर्णय लिए हैं। कहानी के अलावा और प्रतिभा विश्वास करते हुए उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी को चुना। त्रिवेदी और किरकिरे का होना उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस तरह के एक विशिष्ट और लीक ऐसे हटकर और गैर व्यावसायिक प्रोजेक्ट के लिए फिल्म में इस अनुभव से मेल खाने के लिए साउंड ट्रैक को व्यावसायिक भी होना चाहिए था। त्रिवेदी ने एक बार फिल्म इस सब की अपनी अभिनव प्रतिभा की मोहर लगाई। 6 ट्रैक एल्बम जिसमें गायन में भी बहुत योगदान है। इस महिला प्रधान फिल्म के लिए राव और चौहान अन्य 2 सुपरस्टार है। संगीत अंतर्राष्ट्रीय संगीत चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन अगर किसी के पास अच्छा संगीत सुनने का शौक है तो यह है वैश्विक ध्वनि वाला एक अवश्य खरीदा जाने वाला एल्बम। नवराई माझी इंग्लिश इंग्लिश को थोक भारतीय संगीत में महान प्रतिभा, विविधता और परिपक्वता का नमूना पेश करने वाले पसंद है। म्यूजिक म्यूजिक अलाउड ने एल्बम को 10 में से 7 की रेटिंग देते हुए कहा, एक ज्यादा और कोक स्टूडियो एपिसोड के सामान लीग में नहीं है, लेकिन अमित त्रिवेदी का एक अच्छा स्कोर जिसका नेतृत्व गुस्ताख दिल और थुक ने किया। मिली ब्लोंग ने इसे अमित त्रिवेदी के सक्षम साउंड ट्रैक के रूप में समीक्षा की। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग जुलाई 2012 में इंग्लिश इंग्लिश को 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF द्वारा चुना गया और फेस्टिवल के प्रतिष्ठित ग्लास सेक्शन में विश्व प्रीमियम के लिए निर्धारित किया गया था। श्रीदेवी की वापसी ने इसे एक बहुत प्रशिक्षित फिल्म बना दिया और TIFF ने के सभी शो एडवांस बुकिंग के दौरान बिक गए। प्रीमियम 14 सितंबर को रॉय थॉमसन ऑडिटोरियम में हुआ और इसमें श्रीदेवी, मेहंदी निब्बू और बल्कि गौरी शिंदे और कलाकारों और चालक दल के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। प्रीमियम के अंत में पूरे सदन और मौजूद दर्शकों ने 10 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। टोरंटो फिल्म प्रीमियम के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने श्रीदेवी को भारत की मेरिल स्ट्रीप कहा। 2 सप्ताह बाद अमेरिका के मनोरंजन साप्ताहिक वैरायटी ने इंग्लिश इंग्लिश की अपनी समीक्षा में लिखा कि उसने श्रीदेवी को बेहद आकर्षक तरीके से पाया, जो ऑड्रे हेपबर्न की याद दिलाता है। इंग्लिश इंग्लिश को सितंबर 2012 में मार्राकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया।
इसे लगभग 15,000 दर्शकों के सामने दिखाया गया और इसमें श्रीदेवी सिंधे बाल्की और नब्बू के भाग लिया। फरवरी 2013 में इंग्लिश विंग्लिश को इंडो जर्मन फिल्म वीक के हिस्से के रूप में 63वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। सिंधे ने एक पटकथा लेखन कार्यशाला आयोजित की और भारत में फिल्म और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की। फिल्म का यूएस प्रीमियम 36वें पोर्टलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। लेखक और आलोचक डेविड डी डेविल ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, हालांकि यह संगीत में नहीं है, लेकिन यह कहूँ तो इसमें काफी संगीत और नृत्य है और फिल्म हंसी मजाक और दिल को छू लेने वाली है। बारी बारी से प्रस्तुतिकरण इस PIFF की एक मेरी पसंदीदा फिल्म 5 में से 5 स्टार सितारे। अप्रैल 2013 में इंग्लिश को तीसरे बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पमाना के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खेलने के लिए चुना गया। उसी वर्ष मई में इसने सैन डिएगो फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विजिटिंग कलाकार का पुरस्कार जीता। सैन डिएगो की सिनेमा सोसाइटी के निर्देशक एंड्रयू फ्रीडेनबर्ग ने घोषणा की कि इंग्लिश में मतदान में दबदबा बनाए रखा। भारतीय प्रीमियम इंग्लिश का भारतीय प्रीमियम 4 अक्टूबर 2012 को आयोजित किया गया और यह उस वर्ष की सबसे बड़े प्रीमियरों में से एक आयोजक था। इसे महफिल निर्माण में श्रीदेवी की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक रेड कारपेट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था और कुछ प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों ने इसे में भाग लिया था, जिसमें निर्देशक यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, राजकुमार हिरानी और आशुतोष गोवीकर और अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बसु, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, कोकना सेन शर्मा, माधुरी दीक्षित, आयशा टाकिया, कंगना रनौत शामिल है और जावेद अख्तर। नाट्य विमोचन 21 सितंबर 2012 को फिल्म को पूरी रिलीज करने के लिए रीजन इंटरनेशनल के प्रयासों के बाद इंग्लिश को 5 अक्टूबर 2012 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हिंदी संस्करण 739 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जबकि तमिल और तेलुगु संस्करण क्रमशः 110 और 47 स्क्रीनों पर रिलीज किए गए थे। इसे विदेशों में 250 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इंग्लिश को मुख्य भूमि चीन में 24 फरवरी 2023 को श्रीदेवी की मृत्यु की 6ठी वर्षगांठ पर 6000 स्क्रीन प्रीमियम के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार रिलीज के बाद कम राजस्व के बावजूद फिल्म को चीनी दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। विश्व टेलीविजन प्रीमियम 29 दिसंबर 2012 को जी सिनेमा पर इंग्लिश का सबसे बड़ा विश्व टेलीविजन प्रीमियम हुआ। प्रीमियर एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था और जी टीवी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की, जिसमें श्रीदेवी और गौरी सिंधे ने भाग लिया। प्रीमियर को प्रचारित करने के लिए चैनल ने IVRF का उपयोग करके एक मुफ्त अंग्रेजी भाषी मॉड्यूल्स टेलीफोन सेवा शुरू की, जो एक सप्ताह से भी कम समय में पूरे भारत में 25,000 से अधिक कॉल के साथ सफल रहे। कैफे, मॉल, मल्टीप्लेक्स और हवाई अड्डों में 900 टच पॉइंट पर एग्जिट वेग्जिट कॉफी और स्विच ऑफ मोबाइल सहित इंग्लिश शैली के संकेत लगाए गए थे। जी सिनेमा के प्रीमियम की मार्केटिंग के लिए कॉफी डे, नक्श फेम, लाइफ स्टाइल, सापरसॉफ्ट, ग्लोबस और वेबसाइट के साथ साझेदारी की। जी सिनेमा के बिजनेस हेड मोहन गोपीनाथ ने कहा, भारत की 2 से अधिक पीढ़ियों ने श्रीदेवी की पूजा की। इसके साथ वह
एक बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। गौरी शिंदे का कुछ सटीक निर्देशक बल का अचूक स्पर्श और आपके पास एक विजेता है आपके हाथों पर। बॉक्स ऑफिस 2013-14 के दौरान पूर्वी एशियाई बाजारों में रिलीज होने के बाद 2014 तक फिल्म के भर की कमाई कुल इंग्लिश विंग्लिश का विश्वव्यापी सकल राजस्व भारत में 531 मिलियन भारत में इंग्लिश इंग्लिश की दुनिया भर की कमाई तीसरे सप्ताह के अंत में 750 मिलियन थी और चौथे सप्ताह के अंत तक 850 मिलियन तक पहुंच गई। फिल्म ने बड़े शहरों में अच्छा प्रदर्शन किया और रिलीज के पहले दिन 25 मिलियन की कमाई की। सकल 125% हो गया और 2 दिनों के लिए कुल आंकड़े 70 मिलियन थे। रविवार के दिन आंकड़े और भी अधिक थे। संग्रह में 200% की वृद्धि हुई और इंग्लिश विंग्लिश ने अपना पहला सप्ताह 130 मिलियन की कमाई के साथ समाप्त किया। फिल्म ने अपना पहला सप्ताह 210 मिलियन की शुद्ध कमाई के साथ समाप्त किया। नई रिलीज आया भूत रिटर्न्स और स्टूडियो ऑफ द ईयर के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राजस्व स्थित रहा। अपने दूसरे सप्ताह के अंत में इसका राजस्व 300 मिलियन से अधिक हो गया। भारत में फिल्म के जीवन भर की कमाई 400 मिलियन से अधिक और सकल 531 मिलियन है। इंग्लिश सिनेमाघरों में 50 दिनों तक चली। भारत के बाहर बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2012 में इंग्लिश की विदेशी कमाई का आंकड़ा 4.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे यह 2012 की शीर्ष 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने अमेरिकी राजस्व के साथ शुरुआत की, विदेशी में 3.8 मिलियन जिससे 2012 में दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 600 मिलियन। इंग्लिश का विदेशी संग्रह अपने पहले सप्ताह में 1.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। फिल्म ने 17 दिनों में लगभग 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कलेक्शन किया। फिल्म ने 10 दिनों में कुल 170 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म 13 अक्टूबर 2012 तक यूके बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में शामिल हो गई। फिल्म ने विदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया। एक नायक उन्मुख फिल्म के लिए अनसुने रिकॉर्ड आंकड़े जुटाए। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसे 1.863 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और यूनाइटेड किंगडम में नाइजीरियन में फिल्म ने अमेरिकी डॉलर की कमाई की। इंग्लिश ने मई 2013 में हांगकांग में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा और आमिर खान की 3 इडियट 2009 के बाद इस क्षेत्र में दूसरी बड़ी बॉलीवुड हिट फिल्म बन गई। इसे हांगकांग डायरेक्टर्स क्लब में प्रदर्शित होने का गौरव प्राप्त हुआ, एक विशेष अधिकार जो आमतौर पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक प्रसिद्ध फिल्मों में से एक के लिए आरक्षित होता है। इंग्लिश ने हांगकांग में अमेरिकी डॉलर की कमाई की। इंग्लिश ने 2014 में पहली बार प्रीमियर होने पर जापान में भी हलचल मचा दी। इसने अधिकांश अन्य फिल्मों के से बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग 1.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ जापान में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह फिल्म 3 इडियट्स के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसने 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कलेक्शन किया। इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और श्रीदेवी को जापान की महिला रजनीकांत कहा गया। इसे ताइवान में भी अमेरिकी डॉलर की कमाई की। इसे यह 3 इडियट्स बाद वहां दूसरी सबसे ज्यादा बॉलीवुड कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दक्षिण कोरिया में फिल्म ने 2014 में बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को आकर्षित किया। 2014 तक पूर्वी एशिया में इसकी कुल कमाई थी, जिसने फिल्म की विदेशी में कुल कमाई हो गई, जो भारतीय रुपये में स्वागत। इंग्लिश को
रिलीज होने पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। समीक्षकों ने शिंदे की पटकथा और निर्देशन, श्रीदेवी के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के साउंड ट्रैक और सिनेमेटोग्राफी की प्रशंसा की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 4 अंक देते हुए कहा, 2012 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक, श्रीदेवी का प्रदर्शन अभिनेताओं के लिए एक मास्टर लक्ष्य है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बगल में एक छोटी सी जगह बना ले। राजकुमार हिरानी, गौरी शिंदे मुख्य धारा के बॉलीवुड में कदम रख दिया। डेली न्यूज एंड एनालिसिस ने अनिरुद्ध गुहा ने 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि यह हाल के दिनों में बनी सबसे ताजगी भरी उपन्यास फिल्मों में से एक है। यदि आप श्रीदेवी के प्रशंसक हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। यदि आप नहीं हैं, फिर भी आप इससे चूक नहीं सकते। 5 में से 4 अन्य रेडी के रजा सेन से आए, जिन्होंने इसे सभी तरह एक विजेता कहा और लिखा। श्रीदेवी अपने चरित्र को निखारने में उत्कृष्ट है। तरण आदर्श ने भी इसे 5 में से 4 अंक दिए और इसे एक उल्लेखनीय चलचित्र हर माता पिता हर बच्चे को अवश्य देखना चाहिए। अत्यधिक अनुशासित आलोचक सुभाष के झा ने 4.5 रेटिंग दी और लिखा कि श्रीदेवी समकालीन अभिनेत्रियों को यहाँ तब की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों को भी मजाक की तरह बना देती है। यदि आप हर साल केवल 2 फिल्में देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इंग्लिश को 2 बार देखें। CNNIBN के राज्य मंसद ने इसे 3.5 दिया और कहा कि श्रीदेवी एक ऐसा प्रदर्शन करती है जो उत्तम से कम नहीं। यह गर्मजोशी भरा और अस्पष्ट है और आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छोड़ देगा। IMDb ने फिल्म को 10 में से 8 अंक दिए। फास्ट फूड की रुबीना खान ने 5 में से 5 अंक देते हुए कहा कि श्रीदेवी इंग्लिश में अभिनय को वापस लाती हैं। कोमल लाहटा ने कहा कि फिल्म सितारों से परे थी और कहा कि श्रीदेवी ने बॉलीवुड इतिहास में सर्वश्रेष्ठ वापसी से एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। स्पेशल मूवी रेटिंग साइट मोज़ो ने इसे 5 में से 4.3 दिया। द गॉर्डन पीटर ब्रेड्स उसे 5 में से 3 दिया और इसे एक ऐसी तस्वीर कहा जो नायिका के स्वाद के साथ नीचे चली जाती है। एक ग्लोब एंड मेल क्रिकेट टैलेंट इसे 5 में से 4 में से 2 अंक देके लिखा दिया और कहा कि आश्चर्य अपेक्षा सतीश सामंत कृतज्ञता के संदेश को कितना समय तक याद रखने के लिए इस फिल्म के तरह तरह दिए ले जाएगा। द सिनेमा जनरल के आमिर शोएब ने इसे 5 में से 4 दिए और फिल्म प्रफुल्लित करने वाली मोहम्मद सफार थी संवेदनशील और प्यारी फिल्म कहा। भारत की सबसे बड़ी महिला स्टार श्रीदेवी की विजयी वापसी का प्रतीक है। हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी एक शानदार समीक्षा दी और कहा कि भारतीय स्क्रीन की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी एक महिला की आत्मसम्मान को जागृत करने वाली एक सौम्य लेकिन प्रभावशाली कहानी है जो विजयी होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि फिल्म का अंत तक शशि जीत जाएगी, उसका डर, लेकिन निस्संदेह उसे वहां पहुंचाने के लिए अपना रास्ता अपनाता है वह विशिष्ट रूप से शशि का है। हाथ में टेक आउट कॉफी और ओट सीप के ऊपर ट्रेंच कोट पहनी हुई मैनहट्टन की सड़क पर चलती हुई नव आत्मविश्वास से भरपूर शशि को छवि आपको कुछ दिनों के बाद मुस्कुराने में मजबूर कर देगी। आप थिएटर छोड़ दें।
आखिरकार इंग्लिश को रुचि यादगार बनाती वह शशि खुद को बदलने के लिए गए एक छोटे चरण दर चरण विकल्प है। वह धैर्य लेकिन यह करुणा और गरिमा से भरपूर है। जिस तरह से किरदार बनाया गया है वह शिंदे द्वारा तैयारी की गई और शेर द्वारा व्याख्या की गई। एक शानदार रूप में स्त्रोजित और विस्तृत रूप से भारतीय अमेजन प्राइम वीडियो ने इसे 10 में से 7.8 की रेटिंग दी और कहा कि एक साधारण या मध्यवर्गीय महिला की चुनौतियों को जो अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है और वह उनसे कैसे पार करती है। पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार स्क्रीन अवार्ड मास्टर प्रेमिस डेब्बू गौरी शिंदे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वोत्तम कहानी गौरी शिंदे, सर्वश्रेष्ठ पटकथा गौरी शिंदे, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत अमित त्रिवेदी, सर्वोत्तम संपादन हेमंत सरकार। जीत लिया मनोनीत 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 मनोनीत। फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक गौरी शिंदे जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इंग्लिश विंग्लिश गौरी शिंदे श्रीदेवी मनोनीत मनोनीत मनोनीत। हेरो मैगजीन हॉल ऑफ फेम पुरस्कार वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रीदेवी जीत लिया। सामाजिक स्कोर के लिए IRDS फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पात्र श्रीदेवी जीत लिया। लाडली राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मेललाइन फिल्म इंग्लिश विंग्लिश जीत लिया। 24वां वार्षिक पॉम स्प्रिंग्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फीचर के लिए मर्सिडीज बेंज ऑडियंस अवार्ड इंग्लिश मनोनीत। स्टारडस्ट फॉर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वर्ष का सितारा सर्वश्रेष्ठ नाटक सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक इंग्लिश गौरी शिंदे श्रीदेवी गौरी शिंदे मनोनीत 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 जीत लिया। स्टार डेवलपर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सबसे अच्छी सहनायिका सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक सर्वोत्तम कहानी सर्वश्रेष्ठ पटकथा बेहतरीन डायलॉग इंग्लिश लिंक्स गौरी शिंदे श्रीदेवी प्रिया आनंद गौरी शिंदे 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 मनोनीत 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 जीत लिया मनोनीत जीत लिया मनोनीत जीत लिया जीत लिया जीत लिया मनोनीत मनोनीत मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन शॉक्स जीसन अवार्ड 14वां आईफा अवार्ड विविधता पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला सबसे होनहार निर्देशक सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक सर्वोत्तम कहानी गौरी शिंदे श्रीदेवी इंग्लिश गौरी शिंदे श्रीदेवी इंग्लिश गौरी शिंदे प्रिया आनंद गौरी शिंदे श्रीदेवी इंग्लिश गौरी शिंदे। परिणाम मनोनीत जीत लिया मनोनीत जीत लिया मनोनीत। तो ऑस्कर लिस्ट शॉर्ट लिस्ट सितंबर 2013 में इंग्लिश को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए एक अकादमी पुरस्कार के लिए भारत प्रस्तुति के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर विचार किया गया था। श्रीदेवी एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थी जिन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सितारों में से एक के रूप में माना गया है और कभी-कभी अपने सबसे बड़े महिला सुपरस्टार लेबल वे की एक श्रृंखला में दिखाई दिए। शैली से तमाशा कॉमेडी करने के लिए महाकाव्य नाटक व पद्मश्री सहित विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक नंदी पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जिनमें से एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। श्रीदेवी का
जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास राज्य के में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को 54 वर्ष की उम्र में हो गई। मृत्यु का कारण दुर्घटनावश डूबना। जीवन साथी बोनी कपूर। संतान 2। श्रीदेवी 1967 तमिल फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी 4 साल की उम्र में, और उसमें एक बच्चे के रूप में अभिनय मुख्य भूमिका में कैरियर की शुरुआत MA के 1969 पौराणिक तमिल फिल्म। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा। उन्होंने 9 साल की उम्र में रानी मेरा नाम 1972 से हिंदी फिल्म की शुरुआत की। एक किशोर वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका 1976 में 13 साल की उम्र में आई, जब उन्हें तमिल फिल्म मंदरू मुचिदी में कास्ट किया गया। उन्होंने जल्दी ही दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया, जिनमें भूमिकाएं थी रोमांटिक ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय भूमिका के बाद हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अभिनीत भूमिका 1979 की ड्रामा फिल्म 16वां सावन के साथ आई, और उन्होंने 1983 की एक्शन फिल्म हिम्मतवाला से व्यापक पहचान मिली। उन्होंने मवाली 1983, जस्टिस चौधरी 1983, तोहफा 1984, नया कदम 1984, मकसद 1984, मास्टर जी 1985, कर्मा 1986 सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया। नजराना 1987, वतन के रखवाले 1987, मिस्टर इंडिया 1987, वक्त की आवाज 1988 और चांदनी 1989। उन्हें सदमा 1983, नगीना और 1986, चालबाज 1989, लम्हे 1989, खुदा गवाह 1982, गुमराह 1993, लाडला 1984 और जुदाई 1997 सहित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। टेलीविजन सिटकॉम मालनी अय्यर 2004 से 2005 में नाममात्र नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी बेहद सफल मेलोडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश 2012 के साथ फिल्म अभिनय में लौट आई, और फिर थ्रिलर मॉम में उनकी 300वीं और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया। 2017 में उन्होंने 2 फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की, और बाद के लिए मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें आंध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों द्वारा भी मानद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2013 में उन्होंने भारत सरकार ने उन्हें देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2013 में आयोजित IBNA राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उन्हें 100 वर्षों में भारत की महानतम अभिनेत्री चुना गया था। 24 फरवरी 2018 को वह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में जुमेरात अमीरात टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी। उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी। उन्होंने भारतीय फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी, जिनसे अभिनेत्री जानवी कपूर सहित उनके 2 बच्चे हैं। और अब बात करते हैं हम इनके प्रारंभिक जीवन की। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को अय्यप्पन और राजेश्वरी के
घर वर्तमान तमिलनाडु, भारत के शिवकाशी के पास मीनमपट्टी गांव में हुआ था। उनके पिता शिवकाशी तमिलनाडु के एक वकील थे, जबकि उनकी मातृपति आंध्र प्रदेश से थी। उनकी एक बहन और दो सौतेले भाई हैं। मैंने स्कूल और कॉलेज जीवन में जाना खो दिया, लेकिन मैं फिल्म उद्योग में आ गई और बिना अंतराल के काम किया। बाल कलाकार से मैंने सीधे नायिका के पास गई। सोचने का समय नहीं था और मैं इसके लिए आभारी थी। श्रीदेवी तमिल फिल्म में 4 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत 1967 में। इसके बाद वह युवा की भूमिका निभाई। मुरुगा में श्रीदेवी ने तेलुगु सिनेमा में बाल कलाकार के रूप में 1970 की फिल्म मा नन्ना निर्दोषी के साथ अपनी शुरुआत की। मलयालम में पूमपट्टा 1971 में श्रीदेवी के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दिलाया। कंदन करुणाई 1967, नाम नाडू 1969, परथानाई 1970, बाबू 1971, बंडी पंतोल 1972, बाला भारतम 1972, वसंत मली गाई 1972 और भक्त कुम्बारा 1974 बाल कलाकार के रूप में उनके कैरियर की सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में हैं। 1972 में श्रीदेवी के एस आर दास द्वारा निर्देशित रानी मेरा नाम के साथ बॉलीवुड में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। वह फिल्म जूली में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने नायक लक्ष्मी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह साथ काम किया जयललिता में कंदा कंदुराई और आदि पराशक्ति। 1976 और 1986 दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा में सफलता। 1976 में श्रीदेवी ने के बालचंद्र द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म मंदरू मुचुदो में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कमल हसन और रजनीकांत के साथ कई फिल्में की। श्रीदेवी की 1977 की पहली रिलीज गायत्री थी। इसके बाद कवि कोकिएल और 16 वायथिनिले थी, जहां उन्होंने एक युवा लड़की की भूमिका निभाई थी जो अपने दो प्रेमियों के बीच फंस जाती है। वह भी फिल्म के तेलुगु रीमेक में अभिनय किया। 1978 के बाद उसके बाद उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल भारती राजा के सिंगापुर रोजा कल, एसपी मथुरामन की प्रिया कार्तिका, दीपम जानी, वरुमाइन निराम, शिवप्पू और अकाली राज्यम। वह साथ काम किया एनटी रामाराव में, सरदार पिताजी रायडू, बोबल्ली पुली, जस्टिस चौधरी और अतनागाडू। उन्होंने शिवाजी गणेशनम के साथ सिंधुपु कवारीमान और श्रीलंका में फिल्माए गए सह निर्माण पायलट प्रेमनाथ में अभिनय किया। श्रीदेवी में बाल कलाकार के रूप में शुभारंभ किया कन्नड़ साथ भक्त कुम्बारा। 1974 द्वारा निर्देशित हुनसुर कृष्ण मूर्ति कन्नड़ के बाल कलाकार के रूप में। उनकी अन्य फिल्मों में बाला भारतम और यशोदा कृष्णा शामिल है। वह एवी शेषगिरी द्वारा निर्देशित हुन्नु संसार कन्नु 1975 का भी हिस्सा थी। श्रीदेवी के एसपी मुथुरमम द्वारा निर्मित प्रिया 1978 में अम्बरीश के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 1969 में कुमारा संभवम के साथ एक बाल कलाकार के रूप में मलयालम फिल्मों में प्रवेश किया।
उसके बाद IV शशिका अभिनंदनम है मुख्य नायिका के रूप में। उनकी उल्लेखनीय मलयालम फिल्में 1976 में एन शंकरन नायर द्वारा निर्देशित तुलावर्षम थी और एम मस्तान की कटवम शिक्षायुम की तमिल फिल्म पन्नई नबुंग की रीमेक, जिसमें कमल हसन ने उनके साथ अभिनय किया था। वे अगली बार मलयालम रिलीज जैसे निमिषम, अंगीकारम और सत्यवान सावित्री में दिखाई दी। 1981 में वह तमिल फिल्म में अभिनय मीनाडू कोकिला जो उसे जीता तमिल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। 1982 में श्रीदेवी ने मुंदराम पिराई के रेट्रोग्रेड भूलने की बीमारी से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने कमल हसन के साथ 27 भाषाओं की फिल्मों में जोड़ा गया में श्रीदेवी की उल्लेखनीय फिल्मों में तेलुगु शामिल कोंडा वीटी सिंहम, कृष्ण किसिना सरदार और बोबिली पुली के साथ अक्कीनेनी नागेश्वर राव वह इस तरह के रूपों में फिल्मों में दिखाई दी। मोडुला कोडुकू, बंगारू कनोका और प्रेमा कनोका रूप में अच्छी तरह से के रूप में कृष्ण में कंचोन बुरी पलेम वर्जयम घराना डोगा किरी कोटी गाडू पांचनी कपूरम मुक्तमलेनी महाराजू रामराज्यमलो भीमराजू जयमानिडे सामाजिक सवाल मामा अल्लुला सवाल राम रबर्स रहीम और कैदी रुद्रैया। उन्होंने जग देखा वीरडू अतिलोक सुंदरी SP परशुराम में चिरंजीवी के साथ अभिनय किया। 1992 में अपने अभिनय के लिए राम गोपाल वर्मा निर्देशित कृष्ण करिश्मा विपरीत वेंकटेश के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार जीता। उन्होंने तेलुगु सुपरस्टार कृष्णा के साथ सबसे अधिक तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। श्रीदेवी ने 1979 में 16 सावन में हिंदी फिल्मों में एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। 4 साल बाद उन्हें हिम्मत वाला तेलुगु फिल्म रे और की मोनागाडू 1981 की रीमेक में जितेंद्र के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक थी। इसमें श्रीदेवी को बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों में स्थापित किया और उन्हें प्रसिद्ध सोबी ब्रिकेट थंडर थाइज अर्जित किया। उनका डांस नंबर नैनो में सपना रेडिफ के ने कहा कि नैनो में सपना के ज्यादातर फैम में पानी के बर्तनों का बोलबाला हो सकता है, लेकिन यह श्रीदेवी के वेल्ड आउटफिट और हेड गियर्स थे जो उन्होंने शो को चुरा लिया। वह साथ पीछा किया तोहफा है जो 1984 की सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। फिल्म की स्थापना की श्रीदेवी बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में के साथ फिल्म फेयर ने उन्हें अपना कवर पर घोषणा की। जितेंद्र श्रीदेवी की जोड़ी ने एक साथ 16 फिल्मों की, जिसमें हिम्मत वाला 1983, जानी दोस्त 1983, जस्टिस चौधरी 1983, मवाली 1983, अकालमंद 1984,
तोहफा 1984, बलिदान 1985, औलाद शामिल है। 1987 सुहागन, 1987 घर संसार, 1986 धर्म अधिकारी, 1986 सोने पे सुहागा, 1988 सफल रही और आग और 16, 1986 हिम्मत और मेहनत, 1987 सरफरोश, 1985 1983 में रिलीज हुई सदमा ने श्रीदेवी को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। उनकी तमिल फिल्म मूंदराम पिराई की रीमेक सदमा को देवी की 10 मोस्ट वॉच मूवीज जो ब्लॉकबस्टर ने थी की सूची में शामिल किया है। भूलने की बीमारी से पीड़ित एक बाल महिला के रूप में श्रीदेवी के प्रदर्शन को इंडिया एक्सप्रेस ने उनके शानदार कैरियर में एक मील का पत्थर कहा। श्रीदेवी नेटफ्लिक्स में उनके अभिनय को उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताते हुए बॉलीवुड अभिनेता द्वारा निभाई गई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं की मिड डे सूची में भी शामिल किया गया। 2012 में आदिल हुसैन ने श्रीदेवी खुलासा किया कि वह अभिनेत्री जो सदमा में देखने के बाद उनके प्रशंसक बन गए। श्रीदेवी कमल हसन की जोड़ी CNNAIBN 2012 की ग्रेटेस्ट रोमांटिक कपल्स ऑन सेलुलाइंस की सूची में दिखाई दी। फिल्म ने श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। उन्होंने आखिरी पोट्टमम 1988, खुदा गवाह 1982 और गोविंदा गोविंदा 1983 में अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे नागार्जुन के साथ भी काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल के लिए मुख्य भूमिकाएं निभाई। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ नया कदम 1984, मकसद 1984, मास्टरजी 1985 और नजराना 1987 जैसी फिल्मों में सफल जोड़ी बनाई थी। 1986 में साफ-पताक्षी नगीना आई, जिसमें श्रीदेवी ने एक आकार बदलने वाली महिला की भूमिका निभाई गई। यह फिल्म वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसमें बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि श्रीदेवी निर्विवाद नंबर 1 बनी रही। इसे याहू द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्नैक फंतासी फिल्मों में से एक भी नामित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नगीना को स्थान दिया हिंदी सिनेमा की शीर्ष 10 स्नैक फिल्मों में से एक के रूप में। श्रीदेवी की चरमोत्कर्ष डांस नंबर 1 मैं तेरी दुश्मन भी सबसे अच्छा साफ में से एक बॉलीवुड में नृत्य बन गई के साथ देसी हिट्स इसे श्रीदेवी के सबसे प्रतिष्ठित डांस नंबर में से एक है कि अभी भी प्रशंसकों हंस धक्को देता है और देवी ने इसे फिल्म के दिग्गजों का सामान के रूप में वर्णित किया। नगीना के अलावा 1986 में श्रीदेवी ने वासगई की मल्टी स्टार रसकर्मा और फिरोज खान की जनबाज में भी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दी। CNNAIBNA के अनुसार बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर श्रीदेवी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जनबाज में अतिथि भूमिका होने के बावजूद उन्होंने फिल्म की मुख्य नायिका डिम्पल कपाड़िया को पूरी तरह से छायांकित कर दिया। 1987 सुपर स्टारडम बाद की फिल्मों और अंतराल। श्रीदेवी ने 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के साथ नासमझ अपराध पत्रकार की भूमिका निभाकर नगीना की सफलता का अनुसरण किया, जिसे रेडिफ
ने उस अपने समय की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक के रूप में वर्णित किया था। शेखर कपूर द्वारा निर्देशित यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट फिल्मों में से एक बन गई और इसे हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी सिनेमा की शीर्ष 10 देशभक्ति फिल्मों की सूची में भी जगह मिली, जहां ट्रेड ने मजाक में कहा कि फिल्म का नाम मिस इंडिया होना चाहिए था। रेडिफ ने यह भी कहा कि श्रीदेवी फिल्म में पूरी तरह से सौ चोर करने वाली थी कि श्रीदेवी की नकली चार्ली चैपलिन फिल्म के में द्वारा वर्णित किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे प्रफुल्लित अधिनियम है कभी भी किया है के रूप में रेडिफ ने श्रीदेवी को अपनी सुपर सिक्स कॉमिक हीरोइंस की सूची में यह कहते हुए भी चित्रित किया कि उनके मोबाइल चेहरे के भाव जिम कैरी की रातों की नींद हराम कर सकते हैं और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कैमरे के सामने पूरी तरह से बेझिझक होने की उनकी क्षमता है। डांस नंबर हवा हवाई द्वारा उद्धृत द टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीदेवी के अविस्मरणीय संख्याओं में से एक के रूप में भी अभिनेत्री के लिए एक लोकप्रिय उपनाम बन गया। कॉमेडी के अलावा श्रीदेवी ने वीडियो में काटे नहीं कटते ये दिन ये रात गाने के लिए अभिनय किया। फिल्म फेयर ने श्रीदेवी को नीली साड़ी में वास्तव में देवी के रूप में वर्णित किया। रेडिफ ने श्रीदेवी की सिर से पांव तक ढके रहने पर भी कामुक दिखने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए टॉप 25 साड़ी मोमेंट्स की सूची में गीत को शामिल किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया का कहना है कि मिस्टर इंडिया की सफलता के बाद श्रीदेवी ने अपने समकालीन जयपर्दा और मीनाक्षी सुसादरी पर अपना वर्चस्व जारी रखा। 1989 में चालबाज आए जिसमें श्रीदेवी की दोहरी भूमिका थी, जिसमें उन्होंने जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गई थी। फिल्म फेयर ने हिंदी की सिनेमा के 80 प्रतिशत प्रदर्शन की सूची में उनके प्रदर्शन को 4 स्थान दिया, जिसमें कहा गया है कि श्रीदेवी की हंसी के लिए रुचि और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्ट रूप से अश्रुपूर्ण दिखने की उनकी क्षमता इन प्रदर्शनों को पूर्णता के लिए पालिश करती है। नरक उन्होंने सनी देओल और रजनीकांत को देखा फिल्म में साइड किक्स की तरह। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बॉलीवुड की हिट डबल रोल्स ने लिखा, श्रीदेवी की प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस हिला था। रेडिफ ने फिल्म को बॉलीवुड में 25 सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की उल्टी गिनती में यह कहते हुए चित्रित किया कि आप क्या करते हैं स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों को चित्रित करने में श्रीदेवी कितनी अविस्मरणीय है, और यह कि फिल्म ने एक किलर कॉमिक टाइमिंग के साथ एक अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। चालबाज ने श्रीदेवी के अभिनय के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए निर्देशक पंकज पराशर ने कहा, उनके फिल्म के साथ अपनी सीमा साबित की और उनके बाद उसे बहुत सारे प्रस्ताव मिले जिसने उन्हें दोहरी भूमिका में देखा। उसका इसपे प्लास्टिक रेन डांस था जाने कहां से आई है द टाइम्स के साथ सफल हुआ। भारत सरकार ने इसे एक श्रीदेवी क्लासिक के रूप में वर्णित किया, जहां वह बस अपने चुलबुले भाव और बारिश की बूंदों से उसके गालों को चूमती हुई दिखी। उसी वर्ष यश चोपड़ा की रोमांटिक संगीत गाथा चांदनी भी रिलीज हुई, जिसमें श्रीदेवी के शीर्षक भूमिका निभाई है। फिल्म
1989 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्गत। फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति की शीर्ष महिला स्टार के रूप में भी पुष्टि की। 1980 के दशक जबकि यह यश चोपड़ा की टॉप 5 हीरोइनों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर रही। CNNAIBN ने भी इस तरह की सूची में उन्हें पहला स्थान दिया, यह कहते हुए कि यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया, और NDTV ने भी उन्हें ऐसी सूचियों में शामिल किया जिसमें कहा गया था कि फिल्म ने श्रीदेवी को देश की प्यारी के रूप में स्थापित किया। ट्रिब्यून ने लिखा, लीना दारू ने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाकर द ट्रिब्यून ने लिखा, लीना दारू ने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाकर फिल्म में एक विजेता बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बिकता था, जिसने नायिका को एक ताजा रूप दिया। भारतीय स्क्रीन पर शायद ही कभी ऐसा देखा गया है। श्रीदेवी का डांस नंबर मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं दर्शकों के बीच में लोकप्रिय साबित हुआ, और उन्होंने फिल्म में लोकप्रिय टाइटल ट्रैक को भी अपनी आवाज दी। 1989 में चालबाज बाद में के लिए जीता। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को 1989 के इंटरनेशनल म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा लम्हे में कास्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे यश चोपड़ा की शीर्ष 10 फिल्मों की अपनी सूची में शामिल किया। इसे समय और स्थान की सीमाओं को पार करने वाले प्रेम की कहानी के रूप में वर्णित किया, जबकि रेडिन ने इसे काफी आसानी से उनकी सबसे निश्चित फिल्मों में से एक कहा। चोपड़ा ने आनंद में प्यारे लम्हे के साथ रोमांस के अपने स्वयं के निष्कर्षों को पार कर लिया। श्रीदेवी ने मां और बेटी दोनों की भूमिकाएं निभाई, जिसे देवी ने एक और दोहरी भूमिका के रूप में वर्णित किया, लेकिन यह पहले निभाई गई किसी भी भूमिका के विपरीत थी। रेडिफ द्वारा स्वागत किया गया के रूप में उनके कैरियर की सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में से एक अक्सर अपने समय से आगे की फिल्म मानी जाती है। श्रीदेवी का लोक नृत्य नंबर मोरनी बागा में भी लोकप्रिय हो गया, और उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा यश चोपड़ा के शीर्ष 5 गाने लंबे बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की और पिछले कुछ वर्षों में से एक पंथ क्लासिक बन गया। फिल्म के बारे में बात करते हुए समीक्षक रेचल डवायर ने फिल्म निर्माता की अपनी जीवनी में लिखा है, यश चोपड़ा की अपनी पसंदीदा फिल्म लम्हे मोमेंट्स 1991 दर्शकों को एक वर्ग के आधार पर विभाजित किया। यह महानगरीय विभाजन वर्ग और विदेशी बाजार के साथ बेहद लोकप्रिय था, जिसने इसे भी तोड़ने की अनुमति दी, लेकिन इसकी बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रतिक्रिया थी। बड़े पैमाने पर निम्न वर्ग, विशेष रूप से दोहराव आइडियस, अपने कथित अनाचार विषय के कारण द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि कहानियों के रंगों के साथ लम्हे ने एक से अधिक संपादन किया और शहर की चर्चा बनी रही। जबकि श्रीदेवी ने खुद राजीव के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि मंसद ने कहा कि उन्हें विषय बहुत बोल्ड लगा। हालांकि फिल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि रेडिफ ने अपनी विफलता को सिनेमा ने के उन विचित्र अपष्टीकृत क्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया। लम्हे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और श्रीदेवी की दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 5 फिल्म फेयर ट्रॉफी हासिल की। फिल्म में उनकी लोकप्रियता राजस्थानी वेशभूषा के डिजाइनर नीता लुल्ला को सर्वश्रेष्ठ
पोशाक डिजाइन के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 1992 में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ महाकाव्य खुदा गवाह में अभिनय किया। अभिनेत्री ने एक अफगान योद्धा बेनजीर और उनकी बेटी मेहंदी के रूप में फिर से दोहरी भूमिका निभाई। ज्यादातर मजार शरीफ अफगानिस्तान में शूट किया गया। इसने बीबीसी की रिपोर्टिंग के साथ अच्छा कारोबार किया कि यह काबुल में 10 सप्ताह तक खचाखच भरे घरों में चला गया। खुदा गवाह अभी भी अफगानिस्तान में लोकप्रिय है और रेडिफ ने बताया कि 2001 में फिल्म देश में सिनेमा हॉल पर फिर से खुलने के बाद काफी मांग में है। फिल्म फेयर में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता ट्रॉफी, जबकि श्रीदेवी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन अर्जित किया। 1992-1993 में जुरासिक पार्क के निर्माण के दौरान प्रशंसित हॉलीवुड निर्देशक और निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने फिल्म में एक छोटी भूमिका के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया। हालांकि श्रीदेवी ने भूमिका के कद का मूल्यांकन करने के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह 1985 से 1993 तक भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। अभिनेत्री की बड़े बजट की 1993 में रिलीज रूप की रानी चोरों का राजा भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन श्रीदेवी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने कॉमेडी सीन में किसी भी अभिनेत्री द्वारा निभाई गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारतीय भूमिका कहा। श्रीदेवी ने अगली बार 1993 में थ्रिलर फिल्म गुमराह में संजय दत्त के साथ अभिनय किया। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित अभिनेत्री ने एक गायक की भूमिका निभाई जिस पर हांगकांग में ड्रग्स की तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया था। बाली स्पाइसेस ने अपने श्रीदेवी रेट्रोस्पेक्टिव में कहा कि बाकी कलाकारों के बहुत अच्छे प्रदर्शन के बावजूद गुमराह वास्तव में श्रीदेवी की फिल्म है। वह महिला भावना को मजबूत और एक बड़ी हद तक उदाहरण देने में कामयाब रही कि आप फिल्म को बड़े पैमाने पर उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद करते हैं। यह उनके प्रदर्शन को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और नामांकन मिला। 1994 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ फिर से लाडला में काम किया। बिजनेस टाइकून शीतल जेटली की भूमिका निभा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा वर्णित चरित्र असभ्य, प्रभावशाली और बहुत प्रतिस्पर्धी उन्हें एक और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। उन्होंने 1996 में भारतन की देवरागम में मलयालम में अपनी वापसी फिल्म में अभिनय किया, एक प्रेम कहानी जिसमें उन्होंने अरविंद स्वामी के साथ अभिनय किया। इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद श्रीदेवी ने आखिरी बड़ी फिल्म जुदाई की थी, जो 1997 में रिलीज हुई थी। अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर के साथ अभिनेत्री ने एक लालची गृहिणी की भूमिका निभाई जो पैसे के लिए चरम सीमा तक जाती थी। अपने हंस गीत के बारे में बात करते हुए आलोचक सुभाष के झा ने लिखा कि श्रीदेवी ने हमें जुदाई में सबसे आश्चर्यपूर्ण तूफान के साथ छोड़ दिया, एक भयानक फिल्म जिसे मैंने अनगिनत बार देखा। उसे पैसे वाले हरिण की भूमिका निभाते हुए देखने के लिए जो अपने पति को उर्मिला मातोंडकर को बेच देती है। श्रीदेवी के अलावा और कौन इतने उत्साह के साथ इतनी अपमानजनक भूमिका निभा सकता था। जबकि बाली स्पाइसेस ने कहा कि उसने अपने चरित्र के लालच और व्यक्तिवाद को इतने विचित्र स्तर पर चित्रित करने के लिए अपने शानदार अभिनय कौशल का इस्तेमाल किया। जुदाई ने कमाई की श्रीदेवी को उनका 8वां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन। 1996 में श्रीदेवी ने प्रसिद्ध बॉलीवुड रियलिटी कपूर परिवार के बोनी कपूर से शादी की। 1996 से 1997 के वर्षों के दौरान
उनकी मां की मस्तिष्क कैंसर से प्रेरित जटिलताओं से पीड़ित थी। 1997 में उनकी मां की मृत्यु के बाद श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक पर चली गई। 6 साल के अंतराल के बाद श्रीदेवी ने सहारा सिटकॉम मालिनी अय्यर 2004 से 2005 में कुछ समय के लिए छोटे पर्दे पर वापसी की। वह जीना इसी का नाम है 2004 और टीवी शो कबूम 2005 में जज के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2007 के 52वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में अपने कुछ संगीत गीतों का मिश्रण प्रस्तुत किया। वह एशियाई फिल्म और टेलीविजन अकादमी के निदेशक मंडल की सदस्य भी थी। 19 सितंबर 2009 को श्रीदेवी ने सोनी टीवी के शो 10 कदम में दिखाई दी। 13 मई 2012 को श्रीदेवी स्टार प्लस के टॉक शो सत्यमेव जयते में दिखाई दी। श्रीदेवी को पेंटिंग का भी शौक था और मार्च 2010 में उनके चित्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी घर तक बेचा गया था, जिसके लिए जुटाई गई धनराशि को दान में दिया गया था। फिल्म में से 15 साल की अनुपस्थिति के बाद श्रीदेवी ने इंग्लिश विंग्लिश 2012 में अभिनय किया, जो कि निवेदित निर्देशक गौरी शिंदे की एक कॉमेडी ड्रामा थी। फिल्म में उन्होंने एक गृहिणी शशि गोडबोले की मुख्य भूमिका निभाई, जो अपने पति और बेटी के अंग्रेजी कौशल का मजाक उड़ाने के बाद अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम में दाखिला लेती है। फिल्म और श्रीदेवी के प्रदर्शन को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने इसे आसानी से 2012 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक और श्रीदेवी के प्रदर्शन को अभिनेताओं के लिए एक मास्टर क्लास कहा। रडीफ के राजा से ने फिल्म को सभी तरह से विजेता पाया। श्रीदेवी ने अपने चरित्र को उभारने में उत्कृष्टता हासिल की और समीक्षक सुभाष के झा ने श्रीदेवी ने कहा, समकालीन अभिनेत्रियों को यह तब तक कि सबसे अच्छे लोगों को भी मजाक की तरह बनाया जाता है। अगर आप हर साल केवल 2 फिल्में देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इंग्लिश को 2 बार देखें। राजीव मनसद की CNN IBN ने लिखा, श्रीदेवी बचाता है एक प्रदर्शन सही का कुछ भी नहीं कम है कि यह गर्म और फजी और पत्तियों आप अपने चेहरे पर एक हंसी मुस्कान के साथ। श्रीदेवी एक हरा नहीं चूकती, उनका प्रदर्शन एक जीत है। समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने कहा, कोमल नाहटा ने कहा कि वह बॉलीवुड के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ वापसी करती है और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करती है। इंग्लिश विंग्लिश की उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा और भारी व्यावसायिक सफलता के साथ श्रीदेवी बॉलीवुड में एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बन गई जिन्होंने शादी और लंबे अंतराल के बाद एक प्रमुख महिला के रूप में वापसी की। गौरी शिंदे ने उन्हें फाइनेंशियल टाइम्स 2012 की 25 इंडियंस टू वॉच की सूची में शामिल किया। उन्होंने 2012 में rediff.com की बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। वेबसाइट ने लिखा कि इंग्लिश विंग्लिश और श्रीदेवी एक साधारण फिल्म जहां चीजें विश्वसनीय हैं, कभी नहीं नाटकीय है, हमेशा न्यायाधीशों सवर सही है प्रदर्शन की तरह युवा अभिनेत्रियों से सीखना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल शोध कंपनी वुलिक द्वारा किए गए एक मोबाइल सर्वेक्षण में श्रीदेवी को 2012 की सबसे प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेत्री घोषित किया गया था। उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका 9वां नामांकन भी शामिल था।
फिल्म बॉम्बे टॉकीज 2013 में अपना बॉम्बे टॉकीज गीत के दौरान एक उपस्थिति के बाद श्रीदेवी ने तमिल फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म पुली 2015 में अभिनय किया, जो इससे पहले उनकी आखिरी तमिल फिल्म बनी। 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेवी को अगली बार उनके होम प्रोडक्शन में मॉम 2017 शीर्षक से देखा गया, जिसने उनकी 300वीं फिल्म को चिन्हित किया। थ्रिलर फिल्म में उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। श्रीदेवी ने कहा कि एक मां और एक कलाकार के रूप में उन्होंने अपने चरित्र के गुस्से के साथ सहानुभूति व्यक्त की और फिल्मांकन के दौरान सामान्य स्थिति में रहना मुश्किल पाया। मोम को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाओं के लिए 7 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया, जिसमें आलोचकों ने श्रीदेवी के प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की। द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडिया एक्सप्रेस ने श्रीदेवी ने कहा, यह प्रदर्शित करती है कि वह भारतीय सिनेमा की उच्च पुजारी क्यों है, और यह कि यह साबित करने के लिए कि वह एक पावर हाउस है, केवल एक चिकोटी या एक नजर की जरूरत है, और ऐसे कई दृश्य है जो वह आकर रहकर उठाती है। अपने प्रदर्शन के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के लिए नामांकन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला। अपनी मृत्यु के बाद श्रीदेवी किसी भी आगामी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही थी और उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति आनंद एल राय की फिल्म 0 2018 में कैमियो में थी। श्रीदेवी ने करण जौहर द्वारा निर्मित 2019 की फिल्म कलंक साइन की थी। हालांकि उनके निधन के कारण उन्हें माधुरी दीक्षित द्वारा प्रस्थापित किया गया था। एक और फिल्म जिसे उन्होंने साइन किया था मलयालम फिल्म श्री श्री देवरागम, श्रीदेवी की अपनी 1996 की हिट फिल्म देवरागम की अगली कड़ी थी, जिसे बाद में 2018 में उनकी मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया। 1972 और 1994 के बीच अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी हमेशा अपनी मां राजेश्वरिया, उनकी बहन श्रीलता के साथ फिल्म सेट पर थी। संजय रामासामी ने 1989 से अपनी बहन श्रीलता से शादी की। उनकी बहन श्रीलता से शादी की। श्रीदेवी ने अपने पिता के लिए प्रचार किया जब उन्होंने 1989 के विधानसभा चुनाव में शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन अंततः चुनाव में हार गए। उनके पिता की 1990 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई जब वह लम्हे की शूटिंग कर रही थी। 1996 में उनकी मां की मृत्यु हो गई जब वे एक ऑपरेशन से हुई जटिलताओं के परिणाम स्वरूप, जो उन्होंने 1995 में मेमोरियल स्लो केटरिंग कैंसर सेंटर में ब्रेन ट्यूमर के कारण किया था। न्यूयॉर्क में न्यूरोसर्जन ने उनके मस्तिष्क के गलत हिस्से का ऑपरेशन किया और उसकी दृष्टि और हाल की याददाश्त के महत्वपूर्ण को नष्ट कर दिया। यह उस समय अमेरिकी मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद एक सफल अदालती लड़ाई हुई और तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अस्पतालों के लिए उनके चिकित्सा कदाचार और त्रुटियों का खुलासा करने के लिए कार्यक्रम के प्रस्ताव को प्रेरित किया। श्रीदेवी अपनी निजता को लेकर बेहद सतर्क थी और शायद ही कभी इंटरव्यू देती थी। यह उनमें अपने निजी जीवन के बारे में चर्चा करती थी। 1980 के दशक में उनके अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने की सूचना मिली, जिसने उनकी मुलाकात जाग उठाए इंसान 1984 के सेट पर हुई थी। 1996 में उन्होंने निर्माता बोनी कपूर से शादी की। दंपति की 2 बेटियां
1997, जो खुद एक अभिनेत्री है। खुशी, जन्म 2000। ऑन स्क्रीन एक मजबूत, जीवंत और उत्साही महिला के अपने चित्रण के लिए जाने जाने के बावजूद श्रीदेवी एक बेहद अंतर्मुखी और आरक्षित व्यक्तित्व ऑफ स्क्रीन थी। CNN IBN संवाददाता राजीव हंसद कहते हैं, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जो इतना दर्दनाक, शर्मीला, इतना शांत और ऑफ स्क्रीन था, जो कैमरे के आने पर प्रकृति की ताकत में बदल गया। वह एक साक्षात्कार का दुष्प्रभ थी, लेकिन फिल्म प्रेमी का सपना था। उसके आरक्षित आशा भाव पर टिप्पणी करते हुए फास्टफोर्ड कहते हैं, चमकती हुई जादुई आंखों और तेजस्वी चेहरे वाली ग्लैमरस नायिका के पीछे एक सौभाग्य रूप से शर्मीली महिला थी, जिसे अक्सर घमंडी समझ लिया जाता था। सच्चाई यह है कि वह शर्मीली थी। वह सिर्फ 4 साल की थी तब उसने औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की। अपनी उम्र के बच्चों के साथ बातचीत करने का भरपूर मौका मिलता था। नतीजन उसे भीड़ और शोर के लिए एक मजबूत नापसंदगी विकसित हुई। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी और उनकी सबसे सबसे छोटी बेटी खुशी के लिए भेजा गया अल जजीरा अल हमरा में रास अल खैमा, संयुक्त अरब अमीरात, शादी की उनके भतीजे की शादी में भाग लेने के लिए मोहित मारवाहा। उन्होंने शादी के बाद अपनी बड़ी बेटी जानवी के 21वें जन्मदिन के लिए खरीदारी करने के लिए दुबई में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। उनके पति बोनी कपूर शादी के दिन उनके साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें लखनऊ में एक बैठक में शामिल होना था। 22 फरवरी को हालांकि उसने अपनी पत्नी से अचानक मिलने की योजना बनाई, जिसके साथ उनके 24 फरवरी की सुबह बात की थी, जब उसने उसे कहा कि पापा, इस तरह श्रीदेवी ने बोनी कपूर को संबोधित किया, मुझे आपकी याद आ रही है। बोनी के अनुसार उन्होंने दुबई के लिए 15:30 की उड़ान भरी और 18:20 दुबई समय के आसपास जुमेराह अमीरात टावर्स होटल पहुंचे, जहां अभिनेत्री ठहरी हुई थी। वह और बोनी संक्षेप में मिले और लगभग 30 मिनट तक बातें की। बाद में उन्होंने रात का खाना खाने का फैसला किया। श्रीदेवी स्नान करने और रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए गई, जबकि बोनी बैठक में इंतजार कर रहे थे। 15-20 मिनट के बाद 19 के आसपास उन्होंने श्रीदेवी अभिनेत्री को फोन किया, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। श्रीदेवी को 24 फरवरी 2018 को पुणे 19 GMT पर उनके होटल के कमरे में मृत घोषित कर दिया गया, जहां उनके पति ने उन्हें पाया था। सबसे पहले उनके बहनोई संजय कपूर ने भारतीय मीडिया में यह घोषणा की कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन उनकी मौत की जांच रविवार की सुबह लगभग 2 बजे शुरू हुई। 30 और मामला दुबई पुलिस द्वारा दुबई लोक अभियोजन को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां फोरेंसिक साक्ष्य के सामान्य विभाग दुबई ने खुलासा किया कि मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना था। विश्वविज्ञान बाद में रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उनके शरीर में शराब के निशान पाए गए थे और उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। अफवाह के बाद की उनकी मृत्यु की खबर एक एंटरटेन धोखा थी।
उनके बहनोई संजय कपूर ने पुष्टि की कि यह वास्तव में सच था। उनके प्रशंसकों, सह कलाकारों और अन्य बॉलीवुड सितारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। कुछ दिनों की पुलिस जांच के बाद 27 फरवरी को श्रीदेवी का मामला बंद कर दिया गया और उस दिन की रात उनके शरीर को वापस मुंबई, भारत ले जाया गया। अशरफ थामरेसी ने अपने पति और सौतेले बेटे अर्जुन कपूर द्वारा उनके शरीर को भारत वापस लाने में मदद की। अनिल अंबानी के एक निजी जेट पर उनका अंतिम संस्कार 18 फरवरी को मुंबई में विले पार्ले सेवा शमशान घाट में हुआ। अंतिम संस्कार उनके पति बोनी कपूर ने किया। श्रीदेवी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार में उन्हें बंदूक की सलामी भी दी गई। उनकी चिता को उनके पति ने जलाया था। 3 मार्च श्रीदेवी के राख को में भेज दिया गया। तमिलनाडु के माध्यम से चेन्नई उनके पति और दोनों बेटियों जानवी और खुशी कपूर और बाद में तट पर करने के लिए ले जाया गया और समुद्र में डूबे रामेश्वर श्रद्धांजलि। फिल्म उद्योग, दोस्तों और प्रशंसकों ने सोशल और अन्य मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से उनकी मृत्यु पर प्रतिक्रिया दी। उनके पति बोनी कपूर ने लिखा, दुनिया के लिए वह उनकी चांदनी अभिनेत्री की उत्कृष्टता उनकी श्रीदेवी थी, लेकिन मेरे लिए वह मेरी प्यार, मेरी दोस्त में हम, मेरी लड़कियों की माँ और मेरी साथी थी। हमारी बेटियों के लिए वह उनकी सब कुछ थी। उनका जीवन वह धुरी थी जिसके चारों ओर हमारा परिवार चलता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेत्री की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी के आकस्मिक निधन से दुखी हूँ। वह फिल्म उद्योग के लिए एक अनुभवी थी जिसके लंबे कैरियर में विविध भूमिकाएं और यादगार प्रदर्शन शामिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, फिल्म स्टार श्रीदेवी ने के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने लाखों प्रशंसकों को दुखी कर दिया और मूंद रामपराई, लम्हे और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों में उनका प्रदर्शन अन्य अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना और करीबी सहयोग है। फिल्म बिरादरी के कई लोगों और श्रीदेवी के करीबी रिश्तेदारों ने लोखंडवाला में के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में और उनके अंतिम संस्कार में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। हजारों प्रशंसकों ने सड़कों पर उतरकर अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी। सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से शमशान घाट तक जुलूस में जुटे प्रशंसकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। भीड़ 7,000 से अधिक की बताई जा रही थी। अनुमान है कि श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शोक मनाने वालों की चौथी सबसे बड़ी संख्या थी, जो हिंदी फिल्म उद्योग से भारत में गैर राजनीतिक फिल्म हस्तियों मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के पिछले 3 सबसे बड़े अंतिम संस्कार जुलूसों के नीचे श्रीदेवी के शोक को मनाने के लिए उमड़ी थी। श्रीदेवी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री माना जाता है। उनकी अखिल भारतीय अपील के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है।
एक अभिनेत्री के रूप में उनकी सीमा के लिए अत्यधिक सम्मानित आलोचकों ने विशेष रूप से उनकी हास्य क्षमता और एक नर्तकी के रूप में उनके कौशल की सराहना की है। 1980 के दशक के दौरान श्रीदेवी भारतीय मनोरंजन उद्योग में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थी। मिस्टर इंडिया में उनकी भूमिका के लिए 1987 उन्हें तत्कालीन अभूतपूर्व 11 लाख का भुगतान दिया गया, जिससे वह अब तक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्री बन गई। भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर CNNIBN द्वारा आयोजित 2013 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में श्रीदेवी को 100 वर्षों में भारत की सबसे महान अभिनेत्री चुना गया और उन्होंने यूके के एक सर्वेक्षण में 10 स्थान हासिल किया। 100 महानतम बॉलीवुड सितारे। उसी वर्ष 2012 में श्रीदेवी को NDTV द्वारा सभी समय की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में नंबर 2 पर रखा गया था। श्रीदेवी ने लगातार 15 वर्षों 1983 से 1997 तक की रिकॉर्ड स्थापना के लिए बॉक्स ऑफिस पर इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में जगह बनाई। एक के स्मृति लेख फास्ट फूड ने बताया कि श्रीदेवी पर्याप्त महत्वपूर्ण एक अभिनेता फिल्मों में भागों से मना करने में सक्षम होने के रूप में किया गया था और समाचार मिनट उसे कई मायनों में एक पात्रविकार कहा जाता है। द गार्जियन में उन्हें भारतीय सिनेमा की निर्वादित रानी कहा गया। अगर श्रीदेवी की फिल्मों के अलावा और कोई पहचान नहीं होती तो दर्शकों के पास शायद उनके बिना भारत में फिल्मों की कोई अवधारणा नहीं होती। चाहे आप जिस युग में पैदा हुए हो या जिन भावनाओं को आप पसंद करते हो, हिंदी फिल्म प्रशंसकों का ब्रह्मांड विभाजित है। श्रीदेवी और अन्य लोगों ने दो विशिष्ट समूह, अधिकांश अन्य प्रतिष्ठित सितारे के विपरीत, जिन्होंने एक तरह से अपने पूर्ववर्तियों से पदभार ग्रहण किया। श्रीदेवी ने वास्तव में कभी किसी की जगह नहीं ली और शायद यही वह पहलू है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने श्रीदेवी को अद्वितीय बताया। उन्होंने लिखा, श्रीदेवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कैमरे के सामने पूरी तरह से बेझिझक रहने की उनकी क्षमता है। श्रीदेवी की मीडिया प्रशंसकों द्वारा एक फैशन आइकन के रूप में उद्धृत किया जाता है। कपड़ों में उनका स्वाद विविध था और स्टाइलिश कैजुअल से लेकर भव्य राजश्री तक था। उन्होंने 2008 में एक फैशन मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत की। अभिनेत्री ने लैक्मे फैशन वीक में डिजाइनरों, प्रिया और चिंतन के लिए कपड़े तैयार किए। अगले वर्ष उन्होंने HDIL इंडिया काउचर वीक में ज्वेलरी डिजाइनर कविनी डोडी के काम को प्रदर्शित किया। उन्होंने 2010 में फिर से लैक्मे फैशन वीक में काम किया और दिल्ली काउचर वीक 2012 में उनके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े दिखाते हुए सब्यसाची मुखर्जी। वह कई फैशन मैगजीन के कवर पेज पर भी नजर आ चुकी है। 2007 में उन्हें द गॉडेस रिटर्न्स टैगलाइट के साथ हाई बिलजेट्स के कवर पर चित्रित किया गया था। 2011 में वह के कवर पर मेरी केलियर और 2012 में वह के कवर पर था। द ऑफिशियल 2013 में श्रीदेवी वॉक के कवर पर दिखाई दी, जिसका उल्लेख हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे में किया गया था। 2015 में सिरोक फिल्म फेयर ग्लैमरस एंड स्टाइल अवार्ड्स में श्रीदेवी को अल्टीमेट दिवा पुरस्कार मिला। श्रीदेवी का प्रदर्शन अभिनय शैली और तकनीक प्रभावशाली रही है। जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजोल, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय बच्चन, करिश्मा कपूर, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, असिन, आलिया भट्ट सहित कई अभिनेत्रियों को प्रेरित किया है। नयनतारा, काजल अग्रवाल और अनुष्का शेट्टी, जिन्होंने उन्हें एक प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया।
टाइम्स पत्रिका के लिए एक अंश में प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, हर कोई उसे चाहता है और उसके जैसा बनना चाहता है। वह बचकानी, बड़ी मजाकिया, गंभीर, भ्रामक शैक्षिकों को हो सकती थी। वह परम अभिनेत्री थी। वह मेरा बचपन थी और मेरी अभिनेत्री बनने की का एक बड़ा कारण। तेलुगु बायोपिक एनडीटी और कथानायकों में श्रीदेवी को रकुल प्रीत सिंह द्वारा चित्रित किया गया था। एक बेहद असाधारण कदम में अभिनेत्री भारतीय मनोरंजन उद्योग के उन कुछ लोगों में से एक बन गई जिन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान दिया गया, जो आमतौर पर केवल वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के लिए आरक्षित होता है। श्रीदेवी को 2018 में 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह के दौरान मेमोरियम खंड में शामिल किया गया था। 13 अगस्त 2019 को श्रीदेवी के जन्मदिन के अवसर पर मैडम तुषार सिंगापुर ने घोषणा की कि जल्द ही एक मोम की प्रतिमा उन्हें समर्पित की जाएगी। यह प्रतिमा मिस्टर इंडिया के प्रतिष्ठित गीत हवा हवाई में श्रीदेवी के लुक की प्रतिकृति है। समारोह में उनकी बेटी जानवी कपूर और खुशी कपूर उनके पति बोनी कपूर के साथ मौजूद थे। 2018 में श्रीदेवी में लेखक और पत्रकार ललिता अय्यर ने श्रीदेवी की जीवनी लिखी। 2019 में लेखक और पटकथा लेखक सत्यार्थ नाटक ने नायक ने श्रीदेवी की जीवनी लिखी। पुस्तक श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन गॉडेस पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह में सकारात्मक समीक्षा प्राप्त टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू और भी समीक्षा की गई इंडिया टुडे, वीक, मिड डे, वोग भारत तथा फास्ट स्पोर्ट्स। पुरस्कार 1971 पूम्बट्टा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से श्रेष्ठ बाल कलाकार जीत लिया। 1971 अतुल कोडालू। 1976 मंद्रो मुदिचो फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1997 16 वाई थिनेले फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1997 16 वाई थिनेले फिल्म फेयर अवार्ड विशेष पुरस्कार जीत लिया। 1978 सिंगापुर रोजक्कल फिल्म फेयर अवार्ड साउथ विशेष पुरस्कार मनोनीत। 1980 वरुमाइन नीराम शिवप्पू फिल्म फेयर अवार्ड साउथ विशेष मनोनीत। 1981 मुदरम पिराई तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। 1982 मेंदम कोकिला फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल जीत लिया। 1983 मुदरम पिराई फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1984 सदमा चालबाज फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। चालबाज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। 1990 चांदनी मनोनीत। 1991 सना सोनाक्षी सनामी फिल्म फेयर साउथ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु जीत लिया। नंदी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। 1992 लम्हे जीत लिया। 1990 चालबाज फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। चांदनी मनोनीत। 1991 सना सनामी फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु जीत लिया। नंदी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। 1992 लम्हे जीत लिया। 1993 खुदागा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1994 गुमराह फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1995 लाडला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 1998 जुदाई स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। नगीना मिस्टर इंडिया फिल्म फेयर पुरस्कार विशेष पुरस्कार जीत लिया। स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत।
मनोनीत। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी की पसंद मनोनीत। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार अकादमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। 2013 इंग्लिश बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड एक सामाजिक नाटक फिल्म में सबसे मनोरंजक अभिनेत्री जीत लिया। स्टारडस्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाटक जीत लिया। IRDX सबसे अच्छा प्रदर्शन जीत लिया। जागरण फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी की पसंद जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शकों की पसंद मनोनीत। स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। GQ अवार्ड्स इंडिया में उत्कृष्ट जीत लिया। 2018 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक मनोनीत। बॉलीवुड फिल्म पत्रकार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत लिया। मानद पुरस्कार सम्मानित। 2019 AN फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित। 1991 खुदा गवाह के लिए अफगानिस्तान का आदेश। 2013 पद्मश्री भारत सरकार की ओर से भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 1990 भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। 1997 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कला सरस्वती पुरस्कार। 2013 लच्छू महाराज पुरस्कार। 2003 भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वामसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 2003 भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मामी पुरस्कार। 2008 फिक्की लविंग लेजेंड एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड। 2009 हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 33वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष सम्मान। 2013 सिनेमा में उनके योगदान के लिए केरल सरकार द्वारा सम्मान। 2013 बॉलीवुड की महिला अभिनेत्रियों में 4 स्थान पर और ब्रिटिश एशियाई साप्ताहिक समाचार पत्र स्टैंड्स आई द्वारा प्रकाशित भारतीय सिनेमा 100 महानतम बॉलीवुड सितारों में 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूके के एक सर्वेक्षण में समग्र सूची में 10 पर रखा गया था। 2013 में CNN पोल ने भारत की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री के रूप में वोट दिया। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति सम्मान का पदक। 2014 सत्यभामा विश्वविद्यालय के से प्रेरक चयनित पुरस्कार चेन्नई। 2018 सिनेमा में योगदान के लिए एशियाई पुरस्कार। 2018 71वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह टाइटन रेजिनाल्ड एफ लुसाई आइकन अवार्ड। 2018 द एशियन अवार्ड सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि। 2019-2018 के लिए ANR राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस तरह जो है इन्होंने इतने जो बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और कुछ पुरस्कारों के लिए जो है इन्हें नामांकित किया गया है। श्रीदेवी एक फिल्म अभिनेत्री महानतम अभिनेत्री के रूप में इन्हें याद किया जाता है और इनकी मृत्यु पर जो है इनके दर्शकों ने इनके पसंदीदा ने इनको बहुत ही गहरा झटका लगा था और वे बहुत बड़े शोक में चले गए थे, इनके परिवार वाले और इनके चाहने वाले सभी।